हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोनू मास्टरमाइंड में। दोस्तों, आप लोगों को पता है रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी जो कि बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद देखने को मिली है। फाइनली आज 23 जनवरी से इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का वैकेंसी पे स्टे नहीं लगा है। आप अगर एलिजिबल हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब रहा सवाल, नोटिफिकेशन में कुछ अच्छी चीज़ें भी सुनने में आई है, यानी कुछ अच्छी खबर है और कुछ बुरी खबर है। तो पता करते हैं क्या अच्छी खबर है और क्या बुरी खबर है। तो चलिए, इसके लिए हम फुल नोटिफिकेशन जो कि रेलवे की तरफ से जारी किया गया है, एक बार उस पर नज़र मारते हैं। उसके बाद हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी का फुल नोटिफिकेशन आपके सामने हम ओपन कर दिए हैं। ये वैकेंसी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 28 तारीख का इसका शॉर्ट नोटिस आया था। उसके बाद 22 तारीख को इसे अपलोड किया गया था। गलती से 21 तारीख को अपलोड किया गया था, फिर साइट से इसे हटाकर 22 तारीख को अपलोड किया गया था। और फिर जो इसका फॉर्म ऑनलाइन करने का स्टार्ट टाइम है वो है 23 जनवरी, और एंड डेट है जो वो है 22 फरवरी 2025। उसके बाद करेक्शन जो डेट है एडिट करने का, अगर कोई गलती कर देते हैं, उसके बाद पेमेंट डेट भी 23 से 24 तारीख आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो करेक्शन का डेट है वो 25 से 6 मार्च तक, 25 फरवरी से 6 मार्च तक आप इसमें एडिट कर सकते हैं। फ्रेंड, उसके बाद यदि हम एक अच्छी खबर की बात करें तो रेलवे ग्रुप डी के लिए एक अच्छी खबर ये है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे ग्रुप डी में एक अफवाह उड़ा था, यानी किसी नोटिस के जरिए ये बात सामने आई थी कि रेलवे ग्रुप डी में अब 2 एग्ज़ाम होंगे, यानी CBT 1 और CBT 2 होंगे, जिसको लेकर बहुत से स्टूडेंट चिंतित थे कि अब क्या होगा, क्योंकि रेलवे में टेक्नीशियन जैसी वैकेंसी के लिए सिर्फ एक एग्ज़ाम हुआ, और ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए 2 अगर एग्ज़ाम देना पड़े, CBT 1 और CBT 2, उसके बाद तो फिजिकल है। तो अगर 2 एग्ज़ाम देना पड़े ग्रुप डी के भर्ती के लिए तो कोई मतलब नहीं निकल के आता है। तो ये जो अफवाह था या रेलवे की तरफ से नोटिस था, इसे फुल नोटिस में हटा दिया गया है। यानी अब आपको सिर्फ और सिर्फ CBT फर्स्ट देना है, ना कि CBT 2। लेकिन एक बात और लिखी गई है इसमें कि रेलवे के अकॉर्डिंग अगर रेलवे को लगेगा आगे चल के वो CBT 2 भी करा सकता है, इसमें संशोधन कर सकता है। ये भी एक चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अभी तक जो नोटिस है उसमें सिर्फ CBT की बात की गई है, CBT की बात की गई है, ना कि CBT 2 की। उसके बाद PT DV, उसका जो भी मेडिकल और ज्वाइनिंग का जो भी प्रोसेस है वो होगा। अभी CBT 2 की बात नहीं की गई है, लेकिन इनके कुछ पॉइंटों से पता चलता है कि इसमें अभी संशोधन करके ये लोग CBT 2 भी करा सकते हैं, अगर इनको लगे आगे कराने की ज़रूरत पड़े तो। और सीटें बहुत कम हैं। और सबसे जो अच्छी खबर की बात है, ये तो रही एक अच्छी खबर कि CBT 2 नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया। अब रही एक बुरी खबर, वो है रेलवे से अप्रेंटिस पास आउट स्टूडेंट के लिए, जो यानी CCAA कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस स्टूडेंट के लिए है। क्या है बुरी खबर, चलिए इस पे हम एक बार ध्यान देंगे। तो उसके लिए हम देखेंगे नोटिस का जो 12वां पॉइंट है, 12.0। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा एक्ट अप्रेंटिस का जो पॉइंट नंबर 12 है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रेलवे एक्ट अप्रेंटिस। इसमें जो यहाँ से और यहाँ तक जो ये लिखा हुआ गया है, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है, यानी बहुत ही बुरी बात है रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के लिए। एक तो सीटें कम, ऊपर से देखिए हम इसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करके पूरी जानकारी देते हैं ताकि आप भी अच्छे से समझ सकें।
जैसा कि आपके सामने हम इस पॉइंट को हिंदी में कन्वर्ट कर चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है रेलवे अधिनियम प्रशिक्षु रिक्तियों के पाठ्यक्रम पूर्व किए गए एक्ट अप्रेंटिस सीसीएए में से प्रशिक्षित किया जाएगा। रेलवे प्रतिष्ठान और राष्ट्रीय द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाण पत्र एनएससी रखने वाले यानी रेलवे का सर्टिफिकेट एनएससी सर्टिफिकेट जिनको प्राप्त हो चुका है यानी जो लोग रेलवे का अप्रेंटिस फाइनल करके और सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए बात कही जा रही है कि परिषद व्यावसायिक परीक्षण परिषद एनसीवीटी को रिक्त तालिका में अलग से दर्शाया गया है। यानी इसी में से 20% सीटें जो 32,000 सीट है इसमें से 20% सीटें अलग से सीसीए कैंडिडेट के लिए दर्शाया गया है। बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति पीडब्ल्यूडी के मामले में शैक्षिक आरक्षण की प्रकृति और भूतपूर्व सैनिक हालांकि पीडब्ल्यूडी के मामले में विपरीत बिना भरे हुए को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यानी ये साफ साफ कह रहे हैं कि जो लोग सीसीए कैंडिडेट और पीडब्ल्यू यानी विकलांग कैंडिडेट और भूतपूर्व यानी ईएक्स सर्विसमैन इन लोगों की जो सीटें आरक्षित होती है उसके बारे में ये लोग बता रहे हैं आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इस तंत्र द्वारा रिक्तियाँ भरी जाएगी। कमी की स्थिति में रिक्त स्थानों को भरा जाएगा। संयुक्त योग्यता सूची में अन्य लोगों से भरा जाएगा। यानी इनका कहने का साफ साफ मतलब है, आप ध्यान दीजिएगा, रेलवे अप्रेंटिस और विकलांग और ईएक्स सर्विसमैन इन लोगों के बारे में ये बोल रहे हैं कि अगर इनकी सीटें बच जाती हैं तो आगे वाली वैकेंसी में उसे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। इसे अन्य लोगों को यानी अन्य में कौन, जनरल वाले लोगों को इसे दे दिया जाएगा। इससे पहले जो है 19 के वैकेंसी में भी यही हुआ था कि 20,000 सीटें थी 1 लाख में से अप्रेंटिस की 20% के हिसाब से, जिसमें 12,000 लोग ही क्वालिफाई कर पाए थे और बची 8,000 सीटें ये लोग जनरल को दे दिए थे। यानी जनरल में दे दिए थे। इसको आगे बढ़ा के अगर देते तो शायद इस वाली वैकेंसी में फ़ायदा होता या उसी में मेरिट कम करके और बंदों को सेलेक्ट कर सकते थे। और यही हाल इसमें है। एक तो 6,000 वैकेंसी है, देखिएगा हम आपको लिख के देते हैं कि ये लोग 6,000 में मेरिट बढ़ाकर सीटें बचा लेंगे। उसके बाद यूआर को ये सीटें देने की कोशिश करेंगे। इसके लिए भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अगर आप लोग सपोर्ट करें सभी यूट्यूबर्स की तो कम से कम ये जो हमारे 6,000 है इसे हम बचा सकते हैं। नहीं तो ये 6,000 में से भी ये लोग 2,000 यूआर को देने की कोशिश करेंगे मेरिट बढ़ाकर। तो रेलवे से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये दोबारा ऐसा करे, क्योंकि उस बार भी इस पे चर्चा हुआ था कि 8,000 सीटें हमारी कहाँ गई। तो यही रही एक रेलवे अप्रेंटिस के लिए बुरी खबर। तो रेलवे से और भी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करके रखें हमारे चैनल सोनू मास्टरमाइंड को। हम इस तरह की जानकारी अपने चैनल पे देते रहते हैं और जल्द ही रेलवे के बारे में एक और अच्छी खबर लेके आएंगे आपके लिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।